देसी छोरे में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम डे 5 का बिग बॉस का एनालाइज करेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। सिद्धार्थ का स्कूटर वाला डांस वो बहुत ही अच्छा करा, सारी लड़कियों ने अच्छा डांस किया था और सिद्धार्थ का भी वैसे गुड डिसीज़न लगा जो उन्होंने लिया कि किसी न किसी को आउट करना ही था, तो उन्होंने रुबीना को आउट करा और वो फेयर भी था। हाँ, लेकिन ये थोड़ा शॉकिंग था कि सिद्धार्थ ने निक्की तंबोली को जिताया। वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमें लगा था वो कहीं ना कहीं जैस्मिन को जिताएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब जैस्मिन बिग बॉस में आई थी तो उन्होंने सिद्धार्थ का ही साथ दिया था इनडायरेक्टली से। लेकिन सिद्धार्थ भी इस गेम के पक्के खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने जो भी डिसीज़न लिया वो भी अच्छा ही था। उनका ये भी बात सही थी कि अगर लड़कियां आपस में लड़ें तो ठीक था, लेकिन किसी लड़के को बीच में आके इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। और ये उन्होंने ये भी कहा था बिग बॉस से कि उनके हिसाब से कार्य रद्द हो गया है, लेकिन बिग बॉस ने सिद्धार्थ से पूछा नहीं, किसी एक को तो आपको जिताना ही है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से रुबीना का नाम लिया, तो वो भी ठीक है जो उनके रीजनिंग थे। लेकिन उससे रुबीना के फ़ैन ये ना समझे कि सिद्धार्थ और रुबीना का कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धार्थ बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद में हमने शहजाद देओल का सारा का प्यार देखा। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं शहजाद देओल के मन में सारा के प्रति प्यार है थोड़ा। शायद उन्हें लगता है वो उनके टाइप की है और वो दोनों ही एक ही पिंड के कहा जाए कि वो हैं। लेकिन सारा प्यार नहीं करती हैं शहजाद देओल से, वो एज अ फ्रेंड ही रखते हैं। लेकिन ये बिग बॉस का गेम है, इधर गेम पलट भी जाता है, तो हम उसको कुछ और टिप्पणी दे नहीं सकते। और हाँ, मैं ये भी पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा, जब सिद्धार्थ ने बोल दिया था जैस्मिन को कि आप ये कोल्ड ड्रिंक वाला ग्लास अब होल्ड मत करिए, आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो उन्हें भी सिद्धार्थ की सुननी चाहिए थी। लेकिन जैस्मिन को लगा कि जिसने ज़्यादा देर तक होल्ड करा शायद वो ही विनर है। तो वो भी चीज़ कहीं ना कहीं ठीक ही है कि सब अपने दिमाग से चल रहे हैं। हाँ, लेकिन आगे शहजाद और सिद्धार्थ की लड़ाई हुई, लोग झोंक छोटी मोटी। उधर कहीं ना कहीं सिद्धार्थ मुझे इसलिए ठीक लगे क्योंकि इन्होंने ये बात कही थी कि शहजाद देओल जब आए थे तो उन्होंने बोला कि मैं लड़कियों के प्रति लड़ूंगा नहीं, ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलूँगा। इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को ही कमेंट कर रहे थे। तो बस सिद्धार्थ यही बोलना चाह रहे थे कि आपने भी इनडायरेक्टली लेडीज़ की इंसल्ट करी है। तो वो मुझे ठीक लगा। वो बस यही बताना चाह रहे थे कि आप लड़ो, लेकिन अगर आप घर में आए हो तो झूठ झूठ तो मत बोलो। बाद में हीना और गौहर खान के अलग ही इंटरप्रिटेशन चल रहे थे। उन्हें भी वैसे थोड़ा यूनिटी में रहना चाहिए कि सीनियर अलग रहें, थोड़ा डिस्टेंस बना के रहें। खैर कोई नहीं, वो भी ठीक ही है, ये सब गेम का पार्ट ही होता है। बीच में हमने देखा एजाज खान की ब्लॉसम वाली कहानी कि कैसे उन्होंने एक पपी पाला। यह बात वो शहजाद देओल को बताना चाहते थे, जो कि इन्होंने बताई। लेकिन अभी भी शहजाद खान कुछ खास अभी तक नहीं कर रहे हैं। कभी कभार तो लग रहा है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये बस शायद ठंडे ना पड़ जाएं। फिर आगे चल के हमने जान और राहुल की चटनी लड़ाई देखी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये थोड़ा प्रोफेशनल लड़ाई भी धरी चला रहे हैं। ये चटनी तो एक बहाना है। और आज हमने ये भी देखा कि निक्की ने सामान नहीं लिया। ये निक्की बहुत ही अच्छा गेम खेल रही हैं, वो सबको अपने इशारों पे नचा रही हैं। अभी तक तो वो अपने मन की मालिक हैं, अगर उन्हें सामान चाहिए तो वो ले लेती हैं, अगर छोड़ना है तो वो खुद से छोड़ती हैं। कोई फोर्स करे तब नहीं छोड़ती जल्दी से। तो इनकी ये गेम स्पिरिट बहुत अच्छी है, ये इस गेम में बहुत आगे तक जाएंगी भी। फिर आगे हमने देखा जैस्मिन और रुबीना बिग बॉस को कोस रहे थे, तो वो देख के हमें भी कहीं ना कहीं लगता है जो बिग बॉस कर रहे हैं वो भी बहुत ख़राब है। आप पर्सनल चीज़ें तो उनको दे ही दीजिए। अगर 11 लोग रहते हैं तो सबको पर्सनल चीज़ें तो चाहिए होंगी, तो आप उसमें भी टास्क डाल रहे हैं, या तो आप खुद
टास्क बनाइए। ये कोई मतलब नहीं होता कि आप किसी की पर्सनल चीज़ें ले लें और वो धीरे धीरे करके दें, क्योंकि इंसान को कोई ना कोई चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है। और जैस्मिन और रुबीना और सारे लोग बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, तो इनका फेस वैल्यू तभी होगी जब इनकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी दिखेगी। तो आप फेस इन सब चीज़ों से समझौता ना ही करें और उनके जो भी मटेरियल हैं उनको वो दें। आप टास्क करवाइए उनसे, उसमें देखिए। आगे हमने देखा सिद्धार्थ, गौहर और हीना, ये भी थोड़ी बिग बॉस की फिरकी ले रहे थे। उसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे सीन थे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पवित्र और राहुल की लड़ाई थी, तो पवित्र पुण्य ने थोड़ा गलत ही करा है। आप किसी से अगर आपको काम करवाना है तो आपको प्यार से ही बोलना चाहिए, और मेरे हिसाब से राहुल शायद मान भी जाते वो प्यार से करने के लिए, लेकिन पवित्र पुण्य अपने आप को थोड़ा शायद आगे अब बढ़ाना चाह रही हैं इस गेम में, तो शायद अब वो भी गेम खेल रही हैं। और थोड़ा जैसा कि हमने देखा पवित्र पुण्य खाने की बात पर लेकर आ गई, लेकिन राहुल का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने यही बोला था कि अगर आप खाना कभी बेकार भी बनाते हो तो हम आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। अगर वो एक टिश्यू का पेपर टॉयलेट में रह गया है तो आप भी इसको अवॉइड कर सकते हैं, उसका कोई इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।